Hello everyone. Welcome to the online platform of Codel IAS Academy. I am Anil Kumar and I hope आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी से चल रही होगी दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया टॉपिक एडजेक्टिव। तो आज की क्लास हम एडजेक्टिव पढ़ने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से। तो एडजेक्टिव की जो पहली क्लास है हमारी क्लास 1 है। तो चलिए क्लास को करते हैं शुरुआत। तो बात करेंगे एडजेक्टिव क्या होता है, क्या क्या उसके टाइप होते हैं और कैसे उसको यूज करते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, एडजेक्टिव जो होता है वो मॉडिफायर होता है। और मॉडिफायर सिर्फ एडजेक्टिव ही नहीं होता, एडवर्ब भी होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे मॉडिफायर के बारे में। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। तो मॉडिफायर क्या होता है? मॉडिफायर जैसा कि इससे मीनिंग से ही पता चल रहा है, मॉडिफाई करना किसी चीज़ को, यानी विशेषता बताना। तो मॉडिफायर जो होते हैं वो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। कौन से शब्द होते हैं? विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। यानी सिंपल में हिंदी में बोलें तो क्या बोलेंगे इनको? विशेषण। क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलें तो इनको बोलेंगे विशेषण, यानी विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं मॉडिफायर। और मॉडिफायर जो होते हैं हमारे पास दो टाइप के होते हैं। तो दो प्रकार के मॉडिफायर होते हैं। एक होता है हमारा एडजेक्टिव और एक होता है हमारे पास एडवर्ब। तो दो मॉडिफायर होते हैं इंग्लिश में। एडजेक्टिव वही विशेषता बताता है किसकी? नाउन की, प्रोनाउन की। तो दोस्तों एडजेक्टिव का काम करेगा, क्या फंक्शन है? तो एडजेक्टिव क्या काम करेगा? वो मॉडिफाई करेगा किसको? नाउन को। इसके अलावा किसको करेगा? प्रोनाउन को। तो किसको? प्रोनाउन को। और वहीं एडवर्ब का जो काम है, एडवर्ब क्या फंक्शन करेगा? तो एडवर्ब का काम है दोस्तों एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना। किसको? एक एडजेक्टिव की विशेषता बताना। इसके अलावा इसका जो मेन फंक्शन है वो है किसकी विशेषता बताना? वर्ब को मॉडिफाई करना। तो वर्ब को मॉडिफाई कौन करेगा? एडवर्ब करेगा। इसके अलावा जो एडवर्ब है किसी अनदर एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। तो अनदर एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है कौन? एडवर्ब। तो एडवर्ब को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? एडीवी और डॉट लगा देंगे। ठीक है। तो एडजेक्टिव का काम है मॉडिफाई करना किसको? नाउन को और प्रोनाउन को। इसके अलावा कभी कभी ये वर्ब को भी मॉडिफाई करता है, लेकिन वर्ब कैसी होती है? वो वर्ब होती है वो नॉन एक्शन वर्ब होती है। कैसी वर्ब होती है? नॉन एक्शन वर्ब होगी। वर्ब कैसी होगी दोस्तों? नॉन एक्शन। तो वर्ब कैसी है? अगर नॉन एक्शन वर्ब है तो उसको मॉडिफाई कौन करेगा? एक एडजेक्टिव करेगा। लेकिन वर्ब कैसी है? एक्शन वर्ब है, जिसमें डूअर जो है एक्शन कर रहा है। तो जिसमें एक्शन हो रही है तो एक्शन वर्ब को मॉडिफाई कौन करेगा? एडवर्ब होगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट है किसका? एडवर्ब मॉडिफायर का। मॉडिफायर टू टाइप के हो गए, एडजेक्टिव, दूसरा हो गया हमारा एडवर्ब। एडवर्ब का जो फंक्शन है नाउन, प्रोनाउन या नॉन एक्शन वर्ब को डिफाइन करना, मॉडिफाई करना, विशेषता बताना। वहीं एडवर्ब का जो काम है एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना, वर्ब को मॉडिफाई करना और अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकता है एडवर्ब। तो ये तो थी दोनों के बीच के डिफरेंस की बात। अब चलते हैं आगे। चलिए, जैसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। शी इज अ एन इंटेलिजेंट गर्ल। ठीक है। शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। दिस कार इज ब्यूटीफुल। ठीक है। तो एडजेक्टिव क्या बताता है? कोई व्यक्ति या वस्तु कैसा है या कैसी है। जैसे ब्यूटीफुल। ठीक है। इंटेलिजेंट। इसके अलावा हार्ड वर्किंग।
ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ओल्ड, रिच, ब्लैक, वाइट। तो ये सब के सब क्या हैं दोस्तों, ये सब के सब किसके एग्जाम्पल हैं, एडजेक्टिव के। तो ये सब के सब क्या हैं, एडजेक्टिव हैं। कौन है, एडजेक्टिव्स हैं। ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट, ओल्ड, रिच, ब्लैक, वाइट। तो ये किसी व्यक्ति या वस्तु को मॉडिफाई करेंगे, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, उसके वो एक्सप्लेन करेंगे। जैसे रोज कैसा फ्लावर है, ब्यूटीफुल, तो रोज इज ब्यूटीफुल। लड़की कैसी है, इंटेलिजेंट है। वो कोई व्यक्ति है, वो फार्मर कैसा है, हार्ड वर्किंग है, तो हार्ड वर्किंग व्यक्ति कैसा है, हार्ड वर्किंग है। ऑनेस्ट है कोई व्यक्ति, ईमानदार है। ओल्ड है, यंग है, रिच है, ब्लैक है, ये पेन ब्लैक है, कोई वाइट है। तो ये सब क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषता बताएंगे किसी नाउन या प्रोनाउन की। जैसे दो एग्जांपल हमारे सामने हैं। तो अब शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो गर्ल कैसी है, नाउन हो गया। तो नाउन क्या है, गर्ल। अब नाउन के बारे में लड़की कैसी है, तो लड़की कैसी है, इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट कौन हो गया यहाँ पर, एडजेक्टिव हो गया। किसके बारे में बता रहा है, लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, लड़की कैसी है, तो कौन हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब जो एन लगा हुआ है इससे पहले, इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा आर्टिकल हो गया। आया किसके लिए, तो आर्टिकल हम जानते हैं हमेशा नाउन के लिए आर्टिकल लगाते हैं। कभी भी आर्टिकल का यूज एडजेक्टिव या एडवर्ब के लिए आप नहीं कर सकते। हमेशा किसके लिए करोगे, सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए यूज होगा। हाँ, लेकिन आर्टिकल की पोजीशन की बात की जाए तो उसकी पोजीशन कहाँ रहेगी। मान लो कोई नाउन से पहले उसको मॉडिफाई करने के लिए कौन आ गया, कोई एडजेक्टिव आ गया, तो आर्टिकल कहाँ जाएगा, उस एडजेक्टिव से पहले आएगा। अब आर्टिकल ए लगाएं या एल लगाएं, ये किस पे डिपेंड करता है, साउंड पे डिपेंड करता है। अगर बॉबल का साउंड होगा तो एल लगाएंगे, कॉन्सोनेंट का साउंड होगा तो ए लगाएंगे। लेकिन अब साउंड किसका देखा जाएगा, नाउन का जिसके लिए आर्टिकल आया है, या उस एडजेक्टिव या एडवर्ब का जो उसके पास में है। तो जो वर्ड पास में है उसके अकॉर्डिंग साउंड देखा जाएगा। तो यहाँ पे साउंड किसका मैटर करेगा, इंटेलिजेंट का। तो इंटेलिजेंट का साउंड कैसा है, बॉबल का है, तो हम क्या लगाएंगे, एन लगाया। दिस कार इज ब्यूटीफुल, अब कार कैसी है, तो कार ब्यूटीफुल है। तो कार के बारे में इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, नाउन के बारे में कौन बता रहा है, ये वर्ड बता रहा है। तो ये कौन हो गया, एडजेक्टिव होगा। किसके लिए आया है, कार के लिए आया है। तो यहाँ पे दोनों जगह एडजेक्टिव आया है, इंटेलिजेंट और कार, इंटेलिजेंट और सॉरी ब्यूटीफुल। इंटेलिजेंट मॉडिफाई कर रहा है गर्ल को, और ब्यूटीफुल मॉडिफाई कर रहा है किसको, दिस कार को। चलिए कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। यू आर वेरी ऑनेस्ट। अब ये देखिए, यू आर वेरी ऑनेस्ट, शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब देखते हैं, दो एग्जाम्पल है हमारे सामने। यू आर ऑनेस्ट, ऑनेस्ट कौन है, किसके लिए आया है, प्रोनाउन के लिए आया है। यू के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, यू कैसा है, यू ऑनेस्ट है। लेकिन ये वर्ड कौन है, ये क्या बता रहा है, ऑनेस्ट तो है, लेकिन ऑनेस्ट कितना है, ऑनेस्ट कितना है। तो डिग्री बता रहा है किसकी, इसके बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव के बारे में। तो ये कौन हो गया, ये हो गया दोस्तों एडवर्ब। क्योंकि किसको मॉडिफाई कर रहा है, ऑनेस्ट के बारे में बता रहा है कि ईमानदार कितना है, तो बहुत ईमानदार है। तो बेरी कौन हो गया, बेरी हो गया एडवर्ब। तो बेरी मॉडिफाई कर रहा है ऑनेस्ट को, ऑनेस्ट मॉडिफाई कर रहा है प्रोनाउन को। तो ऑनेस्ट हो गया एडजेक्टिव, बेरी हो गया एडवर्ब। चलिए इस वाले सेंटेंस में देखो, ये सब्जेक्ट है हमारा, प्रोनाउन है, ये हमारी वर्ब हो गई। अब देखो पीछे नाउन लगा हुआ है, स्टूडेंट, स्टूडेंट कैसी है, इंटेलिजेंट, तो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इंटेलिजेंट कितनी है, बहुत ज़्यादा। तो किसके बारे में इंफॉर्मेशन आ रही है, इस वाले वर्ड से, एडजेक्टिव के बारे में। तो ये कौन हो गया, एडवर्ब हो गया।
कौन हो गया दोस्तों, वेरी एडवर्ब हो गया। अब आर्टिकल कहाँ आ गया, उस एडवर्ब से भी पहले, लेकिन आर्टिकल आया किसके लिए, आया तो स्टूडेंट के लिए। किसके लिए आया है, स्टूडेंट के लिए आया है। चलिए दोनों सेंटेंस क्या है, करेक्ट है, ये भी सही है और ये भी सही है, कोई गलती नहीं है। एक तीसरा सेंटेंस हम लेते हैं। शी इज अ वेरी हार्ड वर्किंग। शी इज वेरी हार्ड वर्किंग। चलिए अब इसको देखते हैं। तो हार्ड वर्किंग कौन है, शी, यानी सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है कौन, हार्ड वर्किंग। तो प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो कौन हो गया, ये तो हो गया हमारा एडजेक्टिव। कौन हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब हार्ड वर्किंग कितनी है, बहुत ज़्यादा, वेरी, तो वेरी कौन हो गया, वेरी हो गया हमारा एडवर्ब। और ये हमारा आर्टिकल। लेकिन आर्टिकल किसके लिए आता है, हमने बताया कि नाउन के लिए आता है। हम सब जानते हैं कि आर्टिकल जब भी आएगा किसके लिए आएगा, किसी न किसी नाउन के लिए आएगा। लेकिन क्या इस सेंटेंस में नाउन है, तो इस सेंटेंस में कोई भी नाउन नहीं है। जब कोई नाउन नहीं है तो हम आर्टिकल का यूज भी नहीं कर सकते। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सही कैसे होगा, तो यहाँ से आर्टिकल को रिमूव कर दिया जाएगा, आर्टिकल का यूज नहीं होगा दोस्तों। तो शी इज वेरी हार्ड वर्किंग, इतना ही सेंटेंस रहेगा, आर्टिकल नहीं लगाया जाएगा क्योंकि वहाँ पे सेंटेंस में कोई भी नाउन नहीं आया है। तो ये हो गया एडजेक्टिव, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। ये हो गया एडवर्ब, किसको मॉडिफाई कर रहा है, उस एडजेक्टिव के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो ये हमारा एडजेक्टिव एडवर्ब का बेसिक कंसेप्ट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एडजेक्टिव मॉडिफाई करेगा नाउन प्रोनाउन के बारे में बताएगा, कोई व्यक्ति या वस्तु कैसा है। और एडवर्ब जो किसको मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, इसके अलावा वर्ब को मॉडिफाई करता है। चलिए आगे चलते हैं। अब होता क्या है, इसमें एक बेसिक कंसेप्ट है। जब हम किसी एडजेक्टिव में एल वाई लगा देते हैं तो कौन बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है दोस्तों। तो जब भी आप किसी एडजेक्टिव में एल वाई पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। जैसे ऑनेस्ट, फ्लुएंट, ब्यूटीफुल, पोलाइट, और एक एक कोई एडजेक्टिव और ले लेते हैं। ऑनेस्ट हो गया, फ्लुएंट हो गए, सारे के सारे क्या है, एडजेक्टिव है। ऑनेस्ट, फ्लुएंट, ब्यूटीफुल, पोलाइट एंड डेडिकेटेड। ठीक है, ये ले लिया हमने डेडिकेटेड। एक मिनट, डेडिकेटेड, ठीक है। चलिए अब मैंने क्या किया, इसमें क्या जोड़ लिया, एल वाई और लगा लिया। क्या लगा लिया मैंने, एडजेक्टिव में एल वाई लगा लिया, यहाँ भी एल वाई लगा दिया, यहाँ भी लगा लिया, यहाँ भी लगा लिया और यहाँ भी लगा लिया। तो क्या होगा, एडवर्ब बन जाएगा क्या, ऑनेस्टली, फ्लुएंटली, ब्यूटीफुली, पोलाइटली, डेडिकेटेडली। तो ये सब क्या बन गए, ये एडवर्ब बन के आ गए। क्या बन के आ गए, एडवर्ब बन के आ गए। और एडवर्ब में भी कौन सा होता है ये जनरली, कौन सा होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। कौन बन जाएंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाएंगे, यानी कि तरीका बताएगा कोई काम कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, तो जब भी आप एडजेक्टिव में एल वाई लगाओगे तो कौन बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा।
और एडवर्ब बन जाएगा, एडवर्ब मैनर बनेगा जो बताएगा कोई एक्शन कैसे हो रही है। चलिए इस पर आप क्वेश्चंस देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। देखो, शी टॉक्स टू एवरीवन पोलाइट या पोलाइटली। शी इज वेरी पोलाइट या पोलाइटली। माई फ्रेंड my friend does his work honest या ऑनेस्टली। ठीक है, एक सेंटेंस और लेते हैं। वन ऑफ those boys speaks English fluent या फ्लुएंटली। चलिए, तो ये कुछ सेंटेंस हैं हमारे पास, अब देखते हैं क्या होगा। तो देखो, शी टॉक्स टू एवरीवन पोलाइट या पोलाइटली। पहले वाला क्या है, एडजेक्टिव है, और ये वाला क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। शी इज़ वेरी पोलाइट कौन हो गया दोस्तों, हम जानते हैं एडजेक्टिव हो गया, और ये कौन हो गया, एडवर्ब हो गया। माई फ्रेंड डज हिज वर्क ऑनेस्ट कौन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, उसमें एल वाई लग गया तो कौन बन गया, एडवर्ब हो गया। वन ऑफ दोज बॉयज स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंट कौन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और फ्लुएंटली एडजेक्टिव में एल वाई लग गया तो कौन हो गया, एडवर्ब हो गया। तो हम जानते हैं एडजेक्टिव किसके लिए आता है, नाउन या प्रोनाउन के लिए आता है। एडवर्ब किसके लिए आता है, एडवर्ब मैनर वर्ब के लिए आता है, कोई एक्शन कैसे हो रही है। तो एडजेक्टिव बताएगा कोई व्यक्ति या वस्तु कैसा है या कैसी है, और एडवर्ब बताएगा वो व्यक्ति या वस्तु किस तरीके से काम कर रहा है, फंक्शन कैसे कर रही है या कर रहा है। तो देखिए, शी टॉक्स टू एवरीवन पोलाइट या पोलाइटली। तो ये वाला जो वर्ड है यहाँ पे जो आए हैं, क्या ये उस महिला के बारे में बता रहे हैं, वो लड़की या महिला कैसी है, कैसी है, नहीं। वो बात कैसे करती है, सी टॉक्स, बात कैसे करती है, यानी किसके बारे में बात हो रही है, एक्शन के बारे में बात हो रही है, वर्ब के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है, उसके द्वारा किए गए एक्शन के बारे में बात हो रही है, किस तरीके से किया जाता है। तो कौन आएगा, एडवर्ब आएगा, एडजेक्टिव नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, पोलाइटली लगाएंगे। सी टॉक्स टू एवरीवन पोलाइटली, वो हर किसी से पोलाइटली बात करती है, बड़ी विनम्रता पूर्वक बात करती है। अब शी इज वेरी पोलाइट या पोलाइटली, अब ये वाले जो वर्ड हैं किसके बारे में बता रहे हैं, उस लेडी के बारे में बता रहे हैं, वो कैसी है, बहुत ज़्यादा पोलाइट है। तो लेडी क्या है, प्रोनाउन है, व्यक्ति है, तो व्यक्ति के लिए कौन बताएगा, कौन मॉडिफाई करेगा, एक एडजेक्टिव ना कि एडवर्ब लगाने की आवश्यकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडजेक्टिव लगाएंगे तो कौन सही हो जाएगा, पोलाइट, शी इज वेरी पोलाइट। और ये कौन है, ये एडवर्ब है, ये किसके बारे में बता रहा है, ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है कि वेरी पोलाइट, बहुत ज़्यादा पोलाइट है। तो ये वाला एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को। और ये वाले एडवर्ब की यहाँ पर आवश्यकता कोई है नहीं है, क्योंकि ये एडवर्ब मैनर है, तो किसी एक्शन के होने का मैनर बताएगा किस तरीके से हो रही है, तो इसकी रिक्वायरमेंट अभी यहाँ पर नहीं है। कौन आएगा, एडजेक्टिव। माई फ्रेंड डज हिज वर्क ऑनेस्ट या ऑनेस्टली। तो कौन है दोस्तों, ये सब्जेक्ट है हमारा, आपका कौन हो गया, मेन वर्ब हो गई यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो वो अपना काम करता है, कैसे करता है,
ऑनेस्ट या ऑनेस्टली, तो काम करने का तरीका क्या है? तो कौन नहीं आएगा यहाँ पे? एडजेक्टिव नहीं आएगा, कौन आएगा? एडवर्ब आएगा। तो कौन आ जाएगा? ऑनेस्टली आएगा। तो माई फ्रेंड डज हिज वर्क ऑनेस्टली, तो क्या हो जाएगा? ऑनेस्टली आएगा, क्योंकि वो काम कैसे करता है, किसको मॉडिफाई कर रहा है? डज को। काम करने का उसका तरीका क्या है? तो ऑनेस्टली आएगा, नॉट ऑनेस्ट। चलिए, वन ऑफ दोज, हाँ, वन ऑफ दोज बॉयज स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंट या फ्लुएंटली। उन लड़कों में से कोई एक लड़का ऐसा है जो इंग्लिश को कैसे बोलता है? फ्लुएंटली बोलता है। तो बात किसकी हो रही है यहाँ पे? लड़के की नहीं हो रही। वो बोल, उसके इंग्लिश बोलने का तरीका क्या है? ना तो लड़के की बात हो रही है, ना इंग्लिश को मॉडिफाई कर रहा है ये वर्ड। किसकी बात हो रही है? वो लड़का इंग्लिश बोलता है और बोलने का उसका तरीका कैसा है? तो बोलने के तरीके की बात हो रही है, मैनर की बात हो रही है। तो मैनर की बात हो रही है तो कौन आएगा? एडवर्ब आएगा, ना कि एडजेक्टिव आएगा। तो यहाँ पे कौन आएगा? फ्लुएंटली आएगा, ना कि फ्लुएंट आएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। चलिए, इसके अलावा मान लो कि वर्ब कैसी है? नॉन एक्शन वर्ब है। वर्ब नॉन एक्शन है, सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे आप एडजेक्टिव का यूज कर सकते हो वर्ब के लिए भी। कैसे? कुछ एग्जांपल एक आध देखते हैं। जैसे शुगर टेस्ट स्वीट या स्वीटली। ठीक है, एक सेंटेंस तो ये हो गया। एक सेंटेंस और लिखते हैं। सी लुक्स ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुली। बताइए, बहुत आसान है आंसर लगाना इनका। शुगर टेस्ट स्वीट या स्वीटली। तो टेस्ट, शुगर का जो टेस्ट होता है कैसा होता है? मीठा होता है। तो टेस्ट जो है यहाँ पे सब्जेक्ट कोई फंक्शन नहीं कर रहा है, यानी वर्ब तो है टेस्ट होना, लेकिन वर्ब कैसी है? नॉन एक्शन वर्ब है दोस्तों। तो वर्ब कैसी है ये? नॉन एक्शन वर्ब है। तो नॉन एक्शन वर्ब है तो कौन आएगा? एक एडजेक्टिव आएगा, ना कि एडवर्ब की आवश्यकता है। तो यहाँ पे क्या नहीं आएगा? एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब की नीड नहीं है। तो हम स्वीट लगाएंगे, ना कि स्वीट लगाएंगे। शुगर टेस्ट स्वीट। शुगर का टेस्ट कैसा होता है? मीठा होता है। चलिए, अब दूसरा वाला सेंटेंस देखें। शी लुक्स ब्यूटीफुल, वो कैसी दिखाई दे रही है? ब्यूटीफुल दिखाई देती है। तो देखने के लिए सब्जेक्ट कोई फंक्शन कर रहा है? यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं कर रहा। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? एक एडजेक्टिव आएगा, ना कि एक एडवर्ब आएगा। क्योंकि वर्ब कैसी है? यहाँ भी वर्ब भी कैसी है? नॉन एक्शन वर्ब है, कोई एक्शन नहीं हो रही, दिखना है। इसका मतलब है दिखना, तो क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा, ना कि एडवर्ब आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। चलिए, इसमें एक चीज़ और समझ लो, कोई पॉइंट हमें छोड़ना नहीं है। अगर आप किसी नाउन में एल वाई लगा रहे हो, किस में लगा रहे हो? नाउन में एल वाई लगा रहे हो, तो फिर कौन बनता है? एक एडजेक्टिव बनता है। कौन बनता है? एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे कि टाइम, टाइम में एल वाई लगाया तो कौन बन गया? टाइमली बन गया। एक वर्ड है फ्रेंड, फ्रेंड में आपने एल वाई लगाया तो कौन बन गया? फ्रेंडली बन गया। कौन बन गया? फ्रेंडली बन गया। लव, लव में एल वाई लगाया तो क्या बन गया? लवली बन गया। तो ये जो वर्ड हैं टाइम, फ्रेंड, लव, ये सब के सब क्या है? नाउन है। और नाउन में मैंने क्या पुट कर दिया? एल वाई पुट कर दिया। तो क्या बनेगा अब एक एडजेक्टिव बनेगा। कौन बनेगा? एडजेक्टिव बनेगा। इनके साथ जब क्वेश्चन में आते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। कन्फ्यूजन होता क्यों है? कन्फ्यूजन इसलिए होता है कि ये जो देखने में कैसे हैं? एडवर्ब जैसे हैं, कि जितने भी एडवर्ब मैनर होते हैं उनमें क्या लगा होता है? लास्ट में एल वाई लगता है। तो एल वाई लगता है और इनमें भी एल वाई लगा है,
तो कभी कभी हमें ऐसी गलती हो जाती है, हम इनको भी क्या मान लेते हैं, एडवर्ब मान लेते हैं, लेकिन ये एडवर्ब है नहीं है। कैसे पहचानेंगे, पहचानना बहुत आसान है कि सबके सब किस में कैसे बने हैं, नाउन में एल वाई लग के आ रहा है। देखो फ्रेंड, लव, तो ये सब क्या है, नाउन है, नाउन में एल वाई लग के आ रहे हैं, तो ये सब क्या होंगे, एडजेक्टिव होंगे, ना कि एडवर्ब की तरह फंक्शन करेंगे। तो फंक्शन कैसा रहेगा इनका, एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करेंगे, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। शी ऑलवेज receives timely support from her brothers। दूसरा है, नेहा टॉक्स टू एवरीवन फ्रेंडली। नेहा टॉक्स टू एवरीवन फ्रेंडली। चलिए दोनों क्वेश्चंस को देखते हैं। तो शी रिसीव्स, ये कौन है, हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी मेन वर्ब हो गई। ऑब्जेक्ट कहाँ है, क्या मिल रिसीव करती है वो, सपोर्ट। तो सपोर्ट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, सपोर्ट कौन हो गया, नाउन हो गया। अब जब नाउन हो गया तो ये वर्ड क्या है, क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए। सपोर्ट कैसा, टाइमली, समय समय पर, तो क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि नाउन को मॉडिफाई कौन कर सकता है, एडजेक्टिव कर सकता है। तो शी ऑलवेज रिसीव्स टाइमली सपोर्ट फ्रॉम हर ब्रदर्स, तो सेंटेंस क्या है, एकदम करेक्ट है, वो एडजेक्टिव ही है, क्योंकि टाइम क्या है, नाउन है, उसमें एल बाई लगा हुआ, तो टाइमली क्या हो गया, नाउन हो जाएगा दोस्तों। तो ये भी क्या है, करेक्ट है, सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, ये एडजेक्टिव है। और किसको मॉडिफाई कर रहा है, सपोर्ट को मॉडिफाई कर रहा है। नेहा टॉक्स टू एवरीवन फ्रेंडली, तो नेहा टॉक्स टू एवरीवन, वो बात कैसे करती है, किसकी बात हो रही है, मैनर की बात हो रही है, कि वो बात करने का उसका तरीका क्या है। अब मैनर को मॉडिफाई कौन कर सकता है, एडवर्ब कर सकता है, लेकिन फ्रेंडली क्या है, फ्रेंडली तो कौन है, एडजेक्टिव है। हाँ, ये इसको देखने पे ऐसा जरूर लग रहा होगा ये एडवर्ब है, बट है क्या ये, एडजेक्टिव है, क्योंकि फ्रेंड में एल वाई लगा हुआ है, फ्रेंड नाउन होता है। तो गलती होगी, ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। तो गलत क्या होगा, फ्रेंडली का यूज नहीं होगा। हमें क्या चाहिए यहाँ पर, हमें एक नाउन चाहिए। जब एक नाउन चाहिए, सॉरी क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए। किसको मॉडिफाई कराना है, वर्ब को मॉडिफाई कराना है, ना कि नाउन को। तो हमें चाहिए एडवर्ब। अब फ्रेंडली कैसे बनाए, फ्रेंडली अपने आप में ही नाउन में ही एल वाई लग के फ्रेंडली बनाए, तो दोबारा से इसमें एल वाई लगा के अब एडवर्ब तो नहीं बना सकते, तो इसका एडवर्ब कोई होता नहीं है, तब क्या करें। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे फ्रेंडली को, कैसे, तो चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ पे प्रेपोजिशन प्लस नाउन का यूज करेंगे। सी टॉक्स टू एवरीवन इन इन फ्रेंडली वे, तो हमने क्या किया, इन फ्रेंडली वे। तो फ्रेंडली को रिप्लेस कर दिया जाएगा किससे, इन फ्रेंडली वे, इन फ्रेंडली वे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब वे कौन हो गया, वे तो नाउन हो गया, ये कौन हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो इस तरीके से सेंटेंस को ठीक किया जाएगा। तो फ्रेंडली को किससे रिप्लेस करेंगे, इन फ्रेंडली वे, नाउन प्लस एडजेक्टिव और प्रेपोजिशन। तो इस तरीके से क्वेश्चन को ठीक किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, क्योंकि फ्रेंडली का कोई एडवर्ब फॉर्म होता नहीं है दोस्तों। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और भी हैं, वहाँ पे भी आप ठीक कर पाओगे। जैसे देखो होता क्या है, ऐसा कैसे हो गया, एक छोटा सेंटेंस लो, शी डज हर वर्क ऑनेस्ट। ठीक है, इस वाले पार्ट में एरर होगी, अगर होगी तो, और इसको ठीक करना है। हम क्वेश्चन के ऑप्शन बना लेते हैं। ऑप्शन ए है आपके पास, हाँ
ऑनेस्टली। ऑप्शन दूसरा है विद ऑनेस्ट। तीसरा है ऑनेस्टी। और चौथा है डी वाला। विद ऑनेस्टी। और ऑप्शन डी है ई वाला बोथ ए एंड डी। बता क्या आंसर मार्क करोगे? तो होता क्या है, शी डज हर वर्क ऑनेस्ट। वो अपना काम कैसे करती है? ईमानदारी से करती है। बात किसकी हो रही है? बात यहाँ पर उस महिला की नहीं हो रही है, वो महिला कैसी है, ना उसके वर्क की बात हो रही है, उसका वर्क कैसा है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है किसकी, कि वो जो उसका काम करने का तरीका है वो कैसा है। तो काम करने का जो तरीका है वो कौन बताता है? एडवर्ब बताता है। लेकिन यहाँ पर कौन बैठा है? एडजेक्टिव बैठा है। तो हमें किसकी आवश्यकता है, किसकी रिक्वायरमेंट है? एक एडवर्ब की रिक्वायरमेंट है, ना कि एक एडजेक्टिव की। लेकिन तो एडवर्ब कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? ए में दिखाई दे रहा है, एडवर्ब है। लेकिन एडवर्ब तो यहाँ पे ये जो आंसर है ए वाला, ये तो करेक्ट हो जाएगा। शी डज हर वर्क ऑनेस्टली। विद ऑनेस्ट नहीं होगा, ऑनेस्टी अकेला भी नहीं आएगा। लेकिन एडवर्ब की जगह पर आप प्रेपोजिशन प्लस नाउन का यूज भी कर सकते हो। किसका यूज कर सकते हो? यानी ऑनेस्टली। ऑनेस्टली इक्वल होता है किसके? अरे यार, एक मिनट है। जो ऑनेस्टली है एडवर्ब है, वो बराबर होता है किसके? विद ऑनेस्टी। किसके? विद ऑनेस्टी। तो प्रेपोजिशन प्लस नाउन भी वही काम करती है जो एक एडवर्ब करता है, एडवर्ब मैटर करता है। तो यहाँ पर आंसर ए वाला भी सही है और आंसर बी वाला भी सही है, विद ऑनेस्टी। विद ऑनेस्टी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ई आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा बोथ ए एंड डी आर करेक्ट। तो ए भी सही है और डी वाला भी सही है। तो सी डज हर वर्क ऑनेस्टली या सी डज हर वर्क विद ऑनेस्टी, बोथ आर करेक्ट। वो अपना काम ईमानदारी पूर्वक करती है, ईमानदारी के साथ करती है, बात एक ही होती है। तो ये बात ध्यान रखना। एडवर्ब ऑफ जो मैनर होता है उसकी जगह पे आप क्या यूज कर सकते हो? एक अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन और नाउन का यूज भी कर सकते हो। ही डज हर वर्क विद डेडिकेशन या ही डज हिज वर्क डेडिकेटेडली, बोथ आर सेम। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो ये तो थी एडजेक्टिव और एडवर्ब के कंसेप्ट की बात। अब बात करते हैं कुछ ऐसे एडजेक्टिव के बारे में जिनके डबल रोल भी होते हैं। यानी वो एडजेक्टिव सेम फॉर्म में एडजेक्टिव भी बन सकता है और एडवर्ब भी बन सकता है। तो पहला जो वर्ड है हमारे पास, एक है हमारे पास हार्ड। कौन है दोस्तों? हार्ड। हार्ड जो होता है एडजेक्टिव भी होता है और ये एडवर्ब भी होता है। चलिए कैसे? कुछ क्वेश्चन बनाते हैं इस पे। वाइट लेते हैं। शी इज वर्किंग वेरी हार्ड टू पास द एग्जाम। टू पास द एग्जाम। You should work hard. You should work hard.
दिस क्वेश्चन इज वेरी हार्ड। दिस क्वेश्चन इज वेरी हार्ड। चलिए, 3 सेंटेंस हैं हमारे सामने, देखते हैं। ये सब्जेक्ट है, ये हमारा कौन हो गया, हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब है। शी इज वर्किंग वेरी हार्ड। अब ये जो है वो कौन है, किसके बारे में बात हो रही है, सी के बारे में तो बात नहीं हो रही। तो किसको बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, काम करने के तरीके के बारे में। उसका काम करने का तरीका क्या है, वो किस तरीके से वर्क कर रही है, तो तरीके बहुत मेहनत मेहनत के साथ कर रही है। तो ये कौन हो गया यहाँ पर, हार्ड जो है एडवर्ब है। और ये वाला क्या है, ये दूसरा एडवर्ब है। तो हमने आपको बताया था ना, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। तो यहाँ पर वेरी भी एडवर्ब है जो दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो हार्ड क्या हो गया यहाँ पे, एडवर्ब हो गया, क्योंकि किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। यू शुड वर्क हार्ड। अब देखो ये कौन है, हमारा सब्जेक्ट है। शुड क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल वर्ब है। ये कौन है, वर्क यहाँ पे नाउन नहीं है, मेन वर्ब है। तो वर्क कैसा है, मेन वर्ब है। तो अब किसके बारे में मॉडिफाई कर रहे हैं, वर्क के बारे में। तो यू शुड वर्क, तुम्हें काम करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, मेहनत के साथ करना चाहिए। तो ये भी कौन हो गया यहाँ पे, एडवर्ब हो गया दोस्तों, कौन हो गया, एडवर्ब हो गया। लेकिन अगर इसकी बात करें, दिस क्वेश्चन इज वेरी हार्ड, ये क्वेश्चन कैसा है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है हार्ड यहाँ पर, क्वेश्चन के बारे में। किसके बारे में, क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर हार्ड कौन हो गया, एडजेक्टिव, क्योंकि क्वेश्चन कौन है, क्वेश्चन तो नाउन है। क्वेश्चन कौन है, नाउन है। तो क्वेश्चन नाउन है, तो ये कौन हो गया, नाउन के बारे में कोई बता रहा है वर्ड, तो वो कौन हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और हार्ड कितना है, बहुत ज़्यादा है, तो ये कौन हो गया, एक एडवर्ब हो गया। एक एडवर्ब तो एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है, एडवर्ब को भी कर सकता है, और वर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। चलिए, तो आपको हार्ड समझ में आ गया होगा। इसके अलावा ठीक है, टफ के सेंस में कौन आएगा, हार्ड। एक जो होता है, एक हार्डली भी होता है, लेकिन उस वाले हार्डली का इस वाले हार्ड से कोई लेना देना नहीं होता है। इसका मतलब होता है शायद ही या मुश्किल से, शायद ही या मुश्किल से, इसका हाँ ठीक है। तो ये होता है, ये क्या होता है, ये एडवर्ब होता है। लेकिन ये एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं होता, कौन होता है, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी होता है। कौन होता है, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी होता है। जैसे, और हमेशा मेन वर्ब से पहले आता है जनरली। तो शी हार्डली गोज टू स्कूल, इसका मतलब वो शायद ही स्कूल जाता है, ये नेगेटिव होता है। इसका मीनिंग क्या होता है, नेगेटिव होता है दोस्तों, क्या होता है, नेगेटिव होता है इसका मीनिंग। तो शी हार्डली गोज टू स्कूल, इसका मतलब वो बोला कि शायद ही स्कूल जाती है, इसका मतलब वो स्कूल नहीं जाती है, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, हाँ। आई हार्डली स्टे एट होम ऑन संडेज। संडेज को मैं शायद ही घर पर रुकता हूँ, इसका मतलब मैं घर पर रुकता ही नहीं हूँ। बहुत ही लेस पॉसिबिलिटी होती है कि रुक जाऊँ, नहीं तो घूमने निकल जाता हूँ। तो यहाँ पे हार्डली क्या है, एडवर्ब है, लेकिन इसका टफ से कोई लेना देना नहीं है, हार्ड से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये एडवर्ब फ्रिक्वेंसी है। और स्केर्सली का भाई है, किसका भाई है, स्केर्सली, हार्डली स्केर्सली का भाई है। तो ये अलग होता है, उस वाले हार्ड से कोई लेना देना नहीं है। मेहनत करने के सेंस में इसका यूज आप नहीं कर सकते। जैसे आप ये नहीं कर सकते कि माई फ्रेंड इज वर्किंग हार्डली टू पास यूपीएससी। तो माई फ्रेंड इज वर्किंग हार्डली टू पास यूपीएससी। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ये क्या है, सेंटेंस गलत है,
क्योंकि हार्डली यहाँ पे रॉन्ग है। क्या होगा इसकी जगह पर? हार्ड होगा। हार्ड अपने आप में क्या होता है? एडवर्ब भी होता है, हार्डली नहीं होगा। हार्डली तो नेगेटिव एडवर्ब होता है, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी होता है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए? एडवर्ब ऑफ मैनर चाहिए। तो एडवर्ब ऑफ मैनर जो होता है वो हार्ड ही होता है अपने आप में। ठीक है, तो ये था हार्ड का कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो क्या हो गया? चलिए, एक होता है हमारे पास कौन? फास्ट। फास्ट का भी क्या होता है? फास्ट एडजेक्टिव भी होता है और फास्ट एडवर्ब भी होता है, दोनों होता है। फास्ट हमारा एडजेक्टिव भी होता है और कौन होता है? एडवर्ब भी होता है दोस्तों। जैसे हरी इज अ फास्ट लर्नर। हरी कैसा है? फास्ट लर्नर है, वो चीज़ों को बहुत जल्दी सीख लेता है। फास्ट, एकदम तेज। और ही लर्न्स वेरी फास्ट। ही लर्न्स वेरी फास्ट। दिस बॉय रन्स वेरी फास्टली। चलिए, तो 3 क्वेश्चन ये भी देखते हैं। तो हरी क्या है? फास्ट लर्नर है। किसके लिए आ रहा है? नाउन के लिए। तो ये कौन होगा? नाउन के लिए आ रहा है तो एडजेक्टिव होगा। यहाँ पे क्या होगा? एडजेक्टिव। वो क्या है? बहुत तेज लर्नर है, मतलब चीज़ों को बहुत जल्दी सीख लेता है। अच्छा, अब यहाँ पे किसके लिए आया है? ये सब्जेक्ट हो गया आपका। ये कौन होगी? मेन वर्ब। ही लर्न्स वेरी फास्ट। तो ये कौन हो गया? सीखता कैसे है, एडवर्ब हो गया यहाँ पे। किसके बारे में? वर्ब के बारे में बात कर रहा है कि सीखता कैसे है। तो किसकी विशेषता बता रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है यहाँ पे ये वर्ड? एक वर्ब के बारे में, एक्शन के बारे में। तो कौन हो गया? एडवर्ब हो गया। यहाँ पे ये कौन हो गया? दूसरा एडवर्ब हो गया। एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की विशेषता बता सकता है। दिस बॉय रन्स वेरी फास्टली। तो ये बॉय कैसे दौड़ता है? बात किसकी हो रही है? वर्ब की। तो कौन आएगा? एक एडवर्ब आना चाहिए। लेकिन फास्टली कोई वर्ड नहीं होता, तो इसको रिप्लेस करना पड़ेगा किससे? फास्ट अपने आप में एडवर्ब होता है, तो फास्टली को रिप्लेस कर देंगे किससे? फास्ट से। तो यहाँ भी क्या आएगा? फास्ट आएगा, जो कि एक एडवर्ब है। और ये अपने आप में कौन है? ये एडवर्ब है ही है। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट देखा आपने, हार्ड देखा जिसका डबल रोल था। एक और होता है जिसका डबल रोल होता है, वो है हमारा कौन? इनफ। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है। एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है। लेकिन इसके साथ एक पंगा है, एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? कि जब ये एडवर्ब होता है तो हमने देखा कि जितने भी एडवर्ब हैं, जिस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं उससे पहले यूज होते हैं। कहाँ यूज होते हैं? उससे पहले यूज होते हैं। लेकिन ये बाद में यूज होता है। तो ये क्या होता है? कम्स आफ्टर द एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये उस एडजेक्टिव के बाद में आता है जिसको ये मॉडिफाई करता है। लेकिन जब ये एडजेक्टिव है तो कोई दिक्कत नहीं, नाउन के पहले ही आएगा। जैसे शी हैज इनफ मनी टू बाय अ हाउस इन दिल्ली। ठीक है दोस्तों, उसके पास इतना पर्याप्त पैसा है कि वो दिल्ली में घर खरीद सकती है। तो शी हैज इनफ मनी टू बाय अ हाउस इन दिल्ली। शी इज इनफ रिच टू बाय दिस कार। वो इतनी रिच है, इनफ पर्याप्त रिच है
कि क्या इस कार को खरीद सकती है। इनफ का मतलब पर्याप्त होता है, ये सब जानते हैं। चलिए अब क्या करें, दोनों को देखते हैं। तो देखते हैं तो हमें क्या मालूम पड़ता है। देखो रिच इनफ इनफ यहाँ पे किसके लिए आए हैं, नाउन के लिए आए। किसके लिए आए, नाउन के लिए आए। तो कौन होगा, एडजेक्टिव होगा, कोई दिक्कत नहीं। शी हैज इनफ मनी टू बाय अ हाउस इन दिल्ली। सेंटेंस क्या है, अपने आप में करेक्ट हो जाएगा, कोई गलती वाली बात है ही नहीं है। दिक्कत कहाँ क्रिएट होती है, जब ये एडवर्ब की तरह फंक्शन करता है तब दिक्कत है। शी इज इनफ रिच, रिच कैसा है, एक एडजेक्टिव है, वो महिला कैसी है, रिच है। कितनी रिच है, इनफ रिच है। ये कौन हो गया, एडवर्ब हो गया। ठीक है, टू बाय दिस कार। लेकिन अभी क्या हो गया, ये गलत हो गया। गलत क्यों हो गया, कि जब इनफ एक एडवर्ब की तरह फंक्शन करेगा तो उस एडजेक्टिव के बाद आएगा जिसको ये मॉडिफाई करता है। तो गलती क्या होगी इसमें, तो गलती ये होगी, जो इनफ रिच वाला पार्ट है तो एडजेक्टिव पहले आएगा, एडवर्ब बाद में आता है। तो क्या हो जाएगा, रिच इनफ। तो क्या आएगा, शी इज रिच इनफ टू बाय अ दिस कार। तो ये होगा, एडजेक्टिव को पहले रखेंगे, उसके बाद एडवर्ब आएगा। हम्म, ठीक है, तो उसके बाद एडवर्ब आएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया आपका।